ये दुनिया कैसे बनी, उसके बारे में लिखा हुआ है। भागवत में लिखा है ये सारी जो सृष्टि है ये भगवान के अंगों से बनी है, भगवान का स्वरूप है। भगवान बैठे हैं, विराजमान है अपने लोक में, उनके मन से एक महतत्व प्रकट हुआ। महतत्व से 3 अहंकार प्रकट हुए, सात्विक, राजसिक, तामसिक। इन तीनों अहंकारों से सृष्टि का सृजन हुआ। सृष्टि में कई तरह के जीव हैं। 4 प्रकार की देह भागवत में लिखी है, शास्त्रों में लिखी है। स्वेदज, अंडज, उद्भिज। इन चारों की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग है, कैसे कैसे उनका जन्म होता है। जो स्वेदज जीव होते हैं वो पसीने की बूंद से जन्म लेते हैं। जो कीटाणु पसीने की बूंद से, उसको स्वेदज जीव कहा जाता है। अंडज मतलब जो अंडे से प्रकट होते हैं। उद्भिज जो बीज को फोड़ करके निकलते हैं, जैसे पेड़, फल इत्यादि, ये सब भी जीव है, बीज से बने। और चौथे जरायुज यानी हम सब, जो माँ के गर्भ में आके, पशु पक्षी माँ के गर्भ में आकर के जन्म लेते हैं। तो 4 प्रकार के जीव शास्त्रों ने कैटेगराइज किए हैं। यहाँ 5 महाभूत, 5 तृणमात्रा, 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 23 तत्व हैं जिनको मिलाकर के हमारा ये शरीर बना। और ये बनाने वाले, सृष्टि का सृजन करने वाले वैसे तो ब्रह्मा जी हैं, पर ये समझ लीजिए कि श्री ब्रह्मा जी के पास सिर्फ हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं। ब्रह्मा जी ने शरीर तो बना दिया, 5 भौतिक शरीर जो बना, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, 5 से मिलके बना। ये किसने बनाया? ब्रह्मा जी ने। हार्डवेयर बना दिया, पर इस शरीर की कीमत क्या, कब है? इस बॉडी की वैल्यू कब है? जब तक आत्मा है। आत्मा निकलते इस बॉडी की क्या वैल्यू है? शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ भैया, और तो और छोड़ो, आत्मा निकलते ही आदमी का नाम भी उससे छिन जाता है। नाम भी। बोले कैसे? बोले ऐसे, जब कोई मृत्यु हो जाए और फिर हॉस्पिटल से आ रहा उसको एम्बुलेंस में लेकर के, तो लोग क्या कहते हैं? क्या आ रही है? बॉडी आ रही है। एम्बुलेंस से निकाल करके क्या लाओ? बॉडी उतार के लाओ। मतलब नाम भी गया इतनी सी देर में, रिश्ते गए, सब गया, अब बॉडी बन गया, शरीर बन गया। तो शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें भीतर आत्मा रूप में भगवान है। आत्मा मतलब भगवान, भगवान का अंश। इस शरीर की कोई कीमत नहीं है। तो ये शरीर किसी भी काम का नहीं अगर आत्मा नहीं है। तो ब्रह्मा जी सृष्टि बना भले दें, लेकिन जब तक भगवान इसमें आत्मा नहीं डालेंगे, इस संसार का कुछ नहीं हो सकता। ये संसार भगवान ने, और भगवान को बनाने के लिए इसमें कोई मेहनत नहीं लगती। सबसे मजे की बात, इस हॉल को बनाने में कितना परिश्रम लगा होगा, मेहनत लगी होगी, लेबर लगी होगी, मटेरियल लगा होगा, समय लगा होगा, दिन लगे होंगे, लेकिन भगवान को इतनी बड़ी सृष्टि बनाने में कितना समय लगता है? ऐसे पलक झपका, सृष्टि बन गई। पलक खोला, सृष्टि का विनाश हो गया। भगवान के लिए ऐसे खेल है ये। इसलिए भगवान ने अनेक सृष्टियां बनाई हैं, सब में भगवान खेल खेल रहे हैं। हमको लगता है यही दुनिया है जो हम जी रहे हैं, ऐसे न जाने कितनी दुनिया है, कितनी पृथ्वी है, कितने लोक हैं, कितने देवता हैं। हम जिस धरती पे रहते हैं इसके मालिक चतुर्मुख ब्रह्मा है, 4 मुख वाले ब्रह्मा है। ऐसी अनेक सृष्टियां जिसके हजार मुख वाले ब्रह्मा जी भी हैं। हम कोई ऐसे ही नहीं फेंक रहे हैं बात को, ऐसा नहीं है, शास्त्रों में लिखा है सहस्त्र मुख वाले ब्रह्मा हैं। और फिर भी हमारा अभिमान देखो। किसी ने बहुत सुंदर बात कही कि अनेक ब्रह्मांड, उसमें से एक छोटा सा
50 कोटि योजन का हमारा यूनिवर्स ब्रह्मांड। उस 50 कोटि योजन में भी अनेक प्लैनेट्स हैं, उसमें से एक छोटा सा प्लैनेट है पृथ्वी, अर्थ। उस अर्थ में भी कितना सारा चारों ओर पानी है, 3 पार्ट्स में तो पानी पानी है। एक छोटा सा भाग है जिसमें मनुष्य रहते हैं, उसमें कितने सारे कॉन्टिनेंट हैं, कितने सारे अलग अलग स्थान हैं। उसमें से एक छोटा सा स्थान है इंग्लैंड, उसमें भी अनेक जगह हैं। उनमें से एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है लंदन। लंदन के आसपास भी कितने छोटे छोटे स्थान हैं, छोटी छोटी जगह, उसमें भी एक छोटा सा स्थान है वेम्बली। वेम्बली में भी अनेक स्थान हैं, अनेक जगह, उसमें से एक छोटा सा स्थान है इलिंग रोड। उस इलिंग रोड के किसी एक कॉर्नर पे इतना सा घर है हमारा, एक बॉक्स बराबर। कहीं पूरी दुनिया की ऐसे गिनती में ढूंढोगे ना तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। उस छोटे से घर में झूला पे बैठ के हिचकते हिचकते झूला पे बैठे बैठे गर्मा गर्म चाय पीते पीते बड़े घमंड में बोलते हैं ये घर मेरा है। तो भगवान ऐसे ही हंसते होंगे, बेचारा क्या गिनती है इसकी दुनिया में, क्या गिनती है। वो एडवांस से एडवांस मशीन भी लेके ढूंढने जाए तो नहीं दिखेगा, कहीं दुनिया के मैप में नहीं दिखने वाले हम। पर फिर भी हमारा घमंड ऐसा है जैसे सारी दुनिया के बादशाह हम ही। नहीं, सब दुनिया भगवान की है, दी है उसने, ये बात सच है। पर अच्छा, हम दान भी दे रहे हैं दान, बहुत लोग देते हैं, बड़ा प्रणाम है उनको। पर दान भी तो तभी दे पा रहे हैं ना भैया जब वो सप्लाई कर रहा है। वो देना छोड़ दे तो हम कहाँ से देंगे। पर वो होता क्या, जैसे एक बस जा रही थी, बस में एक व्यक्ति विंडो पे बैठा था, एक विंडो के साइड में बैठा था। एक भिखारी आया, उसने कहा साहब जी दे दो, साहब जी दे दो। विंडो वाला नहीं सुन रहा, पर विंडो के जो साइड वाला है उसको दया आ गई। उसने निकाला जेब से 100 रुपया, उसने, अब वो हाथ से ऐसे उसका पहुंच नहीं रहा था, जा नहीं रहा था उसके पास। तो उन्होंने क्या किया, जो विंडो वाला था उसको पास किया कि भैया तू दे दे, मेरा हाथ नहीं जा रहा। तो जो विंडो वाला था उसने दे दिया। अब जो भिखारी वो क्या सोच रहा, किसने दिया, वो किसको धन्यवाद दे रहा, भैया आपके बच्चे खुश रहें, आप खूब आगे बढ़ो, खूब ऐसा हो, खूब वैसा हो। पर भैया देने वाला तो कोई और बैठा है। तो देनहार कोई और है, जो भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें जाते नीचे नैन। अब जो साइड वाला, अब उसको संकोच होगा कि हमने तो दिया नहीं, इसलिए सर झुका लेगा। भगवान का हाथ नहीं पहुंच रहा था हम तक, इसलिए उन्होंने हमको माध्यम बनाया कि तू दे दे, चल मैं तुझे देता हूं, तू आगे पास कर दे। आगे जिस पास कर रहे हैं हम, इसमें कोई घमंड नहीं है, कोई अभिमान नहीं है, आ जाता। अब जैसे अब भैया जी भी, कोई भी आएगा बोलेगा माइक पे, अरे ये बड़ी अच्छी सेवा करते हैं, ये बड़ा बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं दुनिया में, बड़ा होकर। अरे हम कहाँ से कर रहे हैं, हमारी कौन सी फैक्ट्री है जो हम कर रहे हैं। कोई हमारी फैक्ट्री तो चल नहीं रही जहां से हम पैसा ला करके दे देते हो। हम बस इतना करते हैं कि अपनी वाणी, भगवान ने सबको इस दुनिया में एक गुण दिया है, आपको अपना गुण पहचानना पड़ेगा। किसी का माइंड बहुत ब्रिलियंट है, बिजनेस करो, ये उसका गुण है। कोई डॉक्टर है, ये उसका गुण है। भगवान ने हमको थोड़ा सा बोलना का गुण दे दिया, बोलो। अब बोल बोल करके संसार की सेवा कर लो या भगवान की, आप पर निर्भर है। हमने चुना नहीं, हमें भगवान की करनी है, तो उस गुण को हमने भगवान की और गौ माता की सेवा में लगा दिया। अब देनहार कोई और है, हम तो वो कह देते हैं भैया एक सेवा चल रही है, आपको लगता है आपकी राशि अच्छी जगह लग जानी चाहिए, आप दे दीजिए, हम बस आपकी लेके वहां तक जाके पहुंचा देते हैं। विंडो वाला काम हमारा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। देनहार कोई और है, और हमारा विंडो वाला आपका भी विंडो वाला है, कि हमें भी किसी ने दिया। क्योंकि अगर हमारा होता, एक बात बस सोच लो,
अगर हमारा होता, अगर ये सब कुछ मेरा होता, तो क्या ये मेरा साथ बांध के नहीं लाते हम? कोई लाया बांध के साथ? अच्छा ये मेरा होता तो क्या हम साथ बांध के ले नहीं जाते? बताओ, कोई लेके जाता हो तो? इसका मतलब ये जो बीच वाला टाइमिंग पीरियड है ना हमारा, उसके लिए भगवान ने बस उपयोग करने के लिए दिया है। अब वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको कहाँ उपयोग करते हैं। हम अपने लिए घर बना ले, देखो चाहिए सबको, हम ऐसा नहीं कहते नहीं चाहिए, पर बुरा नहीं मानना। अपने लिए अगर तुम 1 मिलियन, 2 मिलियन, 50 मिलियन, 1000 मिलियन का भी घर बना लो ना, तो कौन सी बड़ी बात कर दी? अपने लिए किया ना, मेरे लिए किया ना। मेरे लिए हम घर बना के समझते हैं हमसे अच्छा घर किसी का नहीं। अरे कभी उस पक्षी चिड़िया का घर जाके देखा है? घर तो वो भी बना लेती है, हमसे अच्छा बना लेती है। हमारा फिर भी शायद बारिश में थोड़ा बहुत लीकेज हो जाएगा, उसका एक बूंद पानी नहीं जाएगा। तिनके से संग्रह करना मतलब इकट्ठा करना ही होता, तो हमसे अच्छा स्टोरेज, हमसे अच्छा चीजों को इकट्ठा करना तो मधुमक्खी जानती है। कितना संग्रह करती है, कितना स्टोर करती है। लेकिन भैया ध्यान रखना, ज्यादा स्टोर करने वाले भी ना, फिर एक दिन कोई ना कोई मधुमक्खी पकड़ने वाला आएगा और सारा शहद, सारा हनी ले जाएगा। हम आपको इसलिए नहीं कह रहे कि हमें दो, लोग बड़ा जल्दी गलत मतलब समझ लेते, पर हम एक बात बता रहे हैं कि जीवन में एक वेंटिलेशन का होना धन में बहुत जरूरी है। अच्छा काम जहाँ हो रहा, मंदिर बन रहा है, सेवा हो रही है, बच्चों का कहीं कोई सेवा कार्य हो रहा है, अपने लिए घर, तुमने अपने बच्चों को बड़े स्कूल में पढ़ा दिया, कोई बड़ी बात नहीं। कभी किसी गरीब के बच्चे को स्कूल भेजा? अपना घर तो हम कई लोग नए नए घर में ले जाते हैं दिखाने के लिए, तो बड़ा शौक होता है उनको, होगा ही भैया, नया घर बनता तो एक रहता मन में, तो बताएंगे हमने जकूजी लगवाई है। हमने कहा बड़ा अच्छा। हमने इटली से पत्थर इटालियन लगवाया है, बड़ा अच्छा भैया। क्रॉकरी यहाँ की नहीं है, एक्सपोर्टेड है। हमने कहा बड़ा अच्छा। कई लोग तो मनोज जी ऐसे भी होते हैं, वो दिखाने के शौक में बाथरूम में भी ले जाते हैं, बोले देखो यहाँ हमने ये वाला सिस्टम लगाया। हमने कहा बहुत बढ़िया। अब क्या कर सकते, बेचारे का शौक है, ले जाता है। पधरामनी आगे गुजरात में बहुत चलती है, बोले पधरामनी करवाओ, सब जगह चावल डालो। तो हमको सबकी भाव है, तो हम भी कोई वैसे तो नहीं, अच्छी बात है, पर हम उनसे निवेदन करते हैं, अगर आप 1 करोड़ अपने घर में लगाते हो ना, तो उसका 10वां भाग किसी गरीब के लिए लगा दीजिए। शादी में जितना आप पैसा लगाते हो, आज जितनी शादियों में पैसा लगता कहीं नहीं लगता। इतना लोग, एक तो अभी भी चल रही है भारत में, नहीं खैर अच्छा है, हम उसका कोई विरोध नहीं, हमें बहुत खुशी है, पूरे देश का नाम आगे हुआ है। और भाई कमा रहे इसलिए लगा रहे, किसी से लिया तो है नहीं, और अच्छा काम भी किया उन्होंने। सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने जितना धन उसमें लगाया, गरीबों के लिए भंडारा चलाया, कुछ कन्याओं की शादी भी करी, उनका भी यही होना चाहिए कि ठीक है हमारा पैसा, तुम कौन होते बोलने वाले, लगाओ जी, बिल्कुल आपका है, पर 10वां भाग भी अगर आप उसको किसी अच्छे काम में लगा दोगे ना, तो वो 90% जो आपने अपने लिए खर्च किया वो अच्छा लगेगा कि कम से कम आपने थोड़ा हिस्सा लगाया, थोड़ा हिस्सा सेवा में लगा। तो जीवन में जो गुण है ना, सब सेवा में लगा। हमारे पास जो गुण है, अब वाणी का तो वाणी लगा दी, शायद भगवान किसी रूप में धन का तन का देंगे तो वो भी लगा देंगे, पर लगना चाहिए सिर्फ। एक ही तो जीवन है भैया, एक जीवन है, ये भी काम नहीं आया दूसरों के लिए, अपने लिए करके रह गए तो क्या जिए, कुछ नहीं जी। उसको तो ऐसे लगता है फिर तो हमसे अच्छा पशु है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए ले के रोटी आ रहा है, वो हम भी कर रहे हैं। पर जब दूसरों के लिए देने का मन करने लग जाए ना, तब समझो मानव अभी हमारा जिंदा है, हमारा इंसान अभी भीतर जीवित है।
तो भगवान ने दुनिया इसलिए बनाई है ताकि हम सब एक दूसरे की मदद कर सके, और इतनी सुंदर इसलिए बनाई है कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, उसकी सुंदरता क्या ही होगी। गुलाब देखो तो लोगों को अपना प्रियतम याद आता है, पर गुलाब देखो तो तुमको अपने हरि याद आने चाहिए। आहा, ये इतना गुलाब इतना सुंदर है तो हमारी श्री जी कितनी सुंदर होंगी। हमारे ब्रज में कहते हैं महाराज जी, बरसाने वाले बैठे हैं यहाँ, श्री जी के धाम वाले बैठे हैं, कि कुसुम की कली को, कुसुम जो फूल होता है ना, कुसुम की कली को और वृषभानु की लली को एक ही रंग है। जैसे कमल नहीं होता, उसका हल्का सा गुलाबी, कितना सॉफ्ट। जब श्री ठाकुर जी सामने कमल पंख ऐसे बिछाते ना तो वो डरते हैं कहीं ये श्री जी के चरणों में गढ़ ना जाए। इतने कोमल पुष्प भी उनको लगते हैं कि श्री जी के चरणों में गढ़ ना जाए। तो सोचो श्री जी के चरण कितने कोमल होंगे। जब ठाकुर जी एक बार एक ब्रज का प्रसंग सुनाते हैं आपको। जब ठाकुर जी एक बार श्री राधा रानी के चरणों को हाथ में लेकर के महावर लगा रहे थे। महावर समझते? पैरों में, चरणों में लाल लाल लगाया जाता ना, आलता, तो वो श्री ठाकुर जी लगा रहे श्री राधा रानी के चरणों में। तो चरण में महावर लगाते लगाते ठाकुर जी खो गए, एकदम प्रेम में डूब गए। कुछ भान नहीं रहा, कोई होश नहीं रहा, आंखों से झरझर अश्रु बहते जा रहे हैं और बस रोते जा रहे, रोते जा रहे। तो श्री ठाकुर जी ने चरणों को उठाया श्री जी के। अब ठाकुर जी जब होश में आए तो भूल गए, उनको याद नहीं रहा कौन से चरण में हमने आलता लगाया। तो बोला कि रंग से तो पहचान में आ ही जाएगा, जिस चरण में पाँव में अलता नहीं लगा होगा वो सूखा और जिसमें लाल सा दिख जाएगा। बोले नहीं नहीं, श्री जी के चरणों का रंग और अलता का रंग एक जैसा था, गुलाबी। बिंब बफला धरोष्ठात, जैसे ठाकुर जी के अधर कैसे बिंब पका हुआ फल जैसा होता ना, आम जब कच्चे से पकने की ओर जाता वो जो बीच वाला जो रंग होता है ना, वैसा ठाकुर जी के अधरों का रंग है, वैसा श्री जी के चरणों का रंग है। तो पहचान नहीं पा रहे ठाकुर जी की कौन से अलता लगाया कौन सा नहीं। तो किसी सखी ने कहा मैं बताऊं कैसे पहचानोगे? बोले कैसे? बोले दोनों चरणों को हाथ में उठाओ, उससे क्या होगा? बोले जिस चरण में ज्यादा वजन हो, वेट हो, समझना उसमें अलता लगा दिया। मतलब बोले श्री जी के चरण इतने कोमल है, इतने कोमल है कि एक आलता का रंग लगने पर वो चरण भी, चरणों में वो आलता भी भारी हो जाता है। इतने कोमल चरण है श्री जी के, श्री राधा रानी। इसलिए श्री जी के चरण कमल को श्री जी के चरण कमल को ध्याकर नैनन नीर बहाइए। हाँ, नैनन नीर वृषभानु लली के गुण गाए, श्री राधिका के गुण गाए। श्री जी के नित्य धाम बरसाना, श्री जी के नित्य धाम
गाई, वृषभानु लली के गुण गाई। श्री जी के चरण कमल को ध्याकर नैनन नीर बहाइए। तो जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर। दुनिया की हर चीज इस बात को दिखाती है, चाहे वो फल हो, फूल हो, सबको देख करके लगता है जब दुनिया इतनी प्यारी है तो ठाकुर जी कितने प्यारे होंगे। बस ये दुनिया भगवान को याद दिलाने के लिए भगवान ने बनाई है। तो भगवान ने सुंदर सृष्टि का निर्माण किया है, सृष्टि का सृजन हुआ, ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ। फिर श्री विदुर जी महाराज की कथा है भागवत में।